चाहूंगी और भी चीजें हम लोग इसमें मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी कि Z क्या होता है, Z क्या है, Z सर्टिफिकेशन के प्रोसेसेस क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स क्या हैं MSMEs के लिए, हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं Z वेबसाइट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया जो आज का फोकस रहेगा वो बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड रहेगा. So moving forward, I would like to explain you what is the vision of this certification scheme. So इस स्कीम का विजन यही है कि जो MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको किस तरह से मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, किस तरह MSMEs के सिस्टम और प्रोसेसेस को और सपोर्टिव और इन्हांस किया जाए. तो ये विजन है इस सर्टिफिकेशन स्कीम का, और किस तरह से MSMEs को ट्रांसफॉर्म किया जाए कि वो अपने देश में और बाहरी देशों में चैंपियंस बन सके. इसकी एलिजिबिलिटी ये रहती है दैट all the MSMEs should be registered on the Udyam registration portal with their associated mobile number which through which they are registered on Udyam registration portal. ये एक एलिजिबिलिटी रहती है MSME मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जो कि होनी ही चाहिए. एक मोबाइल नंबर और आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा अगर आप इस स्कीम की फैसिलिटीज और जो भी इंसेंटिव्स हैं वो आप अवेल करना चाहते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. इस सो Z सर्टिफिकेशन स्कीम हैज 2 phases. इसमें 2 phases हैं. जो फर्स्ट फेज है वो फोकस करता है मैन्युफैक्चरिंग MSMEs पे. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, उद्यम आप लोग उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड आपको होना चाहिए. सो जो फर्स्ट फेज है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे ज्यादा फोकस करेगा. कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को MSMEs को हम लोग इंक्लूड कर सकें Z के अंदर. इस फेज पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं. और जो फेज 2 है इट इंक्लूड्स सर्विस सेक्टर MSMEs जिसमें हम लोग फ्यूचर पे काम करेंगे. ये फेज बेसिकली फोकस करता है जो सर्विस सेक्टर MSMEs हैं उनको किस तरह से हम लोग इंक्लूजन दे सकें जो कि रजिस्टर्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर और उद्यम पे नहीं है बट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो लोग रजिस्टर्ड हैं. इस फेज पे हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे बट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं फेज 1 पे जो मैन्युफैक्चरिंग MSMEs पे फोकस करता है. सो Z सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है और क्या पैरामीटर्स होते हैं वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्टिफिकेशन लेवल्स 3 हैं. पहला सर्टिफिकेशन लेवल ब्रोंज है, दूसरा सिल्वर है और तीसरा गोल्ड है. तो आपको पहले Z वेबसाइट पे Z पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको प्लेज लेना होगा. जब आप प्लेज ले लेंगे तो उसके बाद MSME किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर एनी सर्टिफिकेशन. बट वी रिक्वेस्ट ऑल द MSMEs कि वो एंट्री लेवल से स्टार्ट करें और ब्रोंज सर्टिफिकेशन पे पहले अप्लाई करें, उसके बाद आगे बढ़ें. So these are the certification levels. There are 3 certifications level as I told you. Moving forward, so this is the certification process. So for bronze, silver and gold, there are slight changes, but I would like to explain you from bronze. So after taking the pledge, जब आपने pledge ले ली है, उसके बाद you can download that pledge, you can keep it with you for future reference. उसके बाद आप you basically take the undertaking of compliances and you approve that and move forward, and after that you upload all the necessary documents for verification. So once all the documents are uploaded and verified, so they are processed for recommendation. So for example, if आप लोग कोई भी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आप अपलोड करते हैं और उसमें कोई गलती नहीं है, कमी नहीं है, जैसे कि उसमें कोई नॉन कन्फॉर्मेंस NC रेज नहीं हुआ है, तो वो रिकमेंडेशन के लिए आगे बढ़ता है. और अगर आपका नॉन कन्फॉर्मेंस हुआ है, जैसे कि किसी भी फोटो में या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो आपको उसके लिए 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं जो आपको 30 दिन के अंदर सॉल्व मतलब कंफर्म करने हैं, ठीक करके आपको फिर से अपलोड करने हैं. Similarly, for silver certification also,
there is a pledge which needs to be taken, and after taking the pledge you have to take the undertaking of compliances, and then further document upload and verification. But there is a slight change in the silver certification. There is an on-site assessment, which is a desktop assessment through which assessment happens, where the assessor basically through video calling, he or she assesses that how the functioning of the MSME is happening, and based on that, the assessor moves forward for recommendation, and the assessment report is generated. So similarly for gold also, you can see MSME takes a pledge and he signs the undertaking of compliances, upload the documents and verifies them, and there is an on-site assessment. So basically the assessor visits the site and he assesses all the processes, all the functioning of the MSME, and then he gives the recommendation for further process and an assessment report. So for silver and for gold, the attempts are 5 like bronze, but to clear the non-conformities, NCs clear करने के लिए 60 दिन मिलते हैं. तो ये एक चेंज है सिल्वर और गोल्ड के लिए. ब्रोंज के लिए 30 दिन मिलते हैं और सिल्वर और गोल्ड के लिए 60 दिन मिलते हैं. सो ये पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जो हर एमएसएमई को फॉलो करना है. सो मूविंग फॉरवर्ड, ये Z पैरामीटर्स हैं. ये इन टोटल 20 पैरामीटर्स हैं, बट जो ब्रोंज स्कीम है उसके लिए 5 पैरामीटर्स हैं जो एक एमएसएमई को फुलफिल करना होता है to basically certify and to basically obtain a Z certificate. So इसमें पहला है leadership, दूसरा है स्वच्छ workplace, तीसरा है workplace safety, and hello. I'm so sorry for the inconvenience. There was some network issues. The call was dropped. So I would like to begin. So can all of you see my screen? Is the screen Yes, shared? visual है Joy. So can you see the presentation, sir? Yes, yes, we can. Okay. Just a second. मतलब वो एक्सटेंशन डबल हो गया उसके अंदर. PPTX एंड PDF दोनों फॉर्मेट में आ रहा है, वो डिटेक्ट नहीं कर रही है फाइल. अच्छा, उसमें .PPTX एंड .PDF ऐसे दो फॉर्मेट्स में फाइल आएगी. जो ही म्यूट पे अनम्यूट कर लो. जी सर.
So I would like to begin. I'm so sorry for the inconvenience. The call was dropped somehow. I don't know. So I would like to begin with Z parameters. As I was explaining you, the 5 parameters which are required for Z bronze certification. So there are 5 parameters which are leadership, Swachh workplace, workplace safety, measurement of timely delivery, and quality management. So leadership, I would briefly explain these parameters. So leadership is something where, I mean, a MSME uh, uh, qualifies or, see how strong, its market, footprint is. So how the processes of the MSME are working, and how much work, how much staff and how much human resource MSME has, and how the MSME is working and how strong its processes are. So it shows the leadership of a MSME, a manufacturing unit. Swachh Workplace explains that wherever the unit is set up, the MSME is set up, how clean it is and how clean it is while the manufacturing unit, the work, the day-to-day work is going on. So how clean it is the MSME's duty to keep the premises of the manufacturing unit clean. Workplace occupational safety explains that how safe the MSME, the manufacturing unit is. So wherever the manufacturing unit is set up, so what all safety measures are taken to counter that. So workplace safety parameter explains that. Measurement of timely delivery. So whatever the MSME is manufacturing, how much time it takes to deliver its product in the market. So that is the measurement of timely delivery. It shows quality management. So what are the the manufacturing unit looks into the quality, how much the products are qualified to be delivered to the customer or in the market. So what kind of quality they are managing, they are maintaining as per the need of the customer and the need of the market. So that explains the quality management of the MSME. So there are other parameters also for silver and for gold. I would like to focus on the Z bronze certification more. So there are 14, basically 14 parameters for silver certification. Then there are 20 for gold certification, which includes human resource management, daily works management, plan maintenance and calibration, process control, product quality and safety, material management, energy management, environment management, and so on. So these are all the parameters which need to be keep in mind when all the functioning of the manufacturing unit is going on, and to obtain the Z certificates. So moving forward, there are some parameters which are exempted from assessment. So these parameters basically are those parameters which fulfills basically a MSME which has obtained, MSME has these parameters already, so they are exempted from assessment. So for example, if a MSME has a ISO 45001 certificate, so they are exempted from assessment. So ISO 45001 is for occupational safety. So अगर किसी MSME के पास ये certification already है, जो कि accredited है सर्टिफिकेशन बॉडीज से, NABCB से और IAF से एंड ISO से, तो वो इस असेसमेंट से एग्जेम्प्टेड हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ISO 9000 है, तो अगर कोई MSME इस सर्टिफिकेट को पहले से ही ऑब्टेन करती हैं तो वो एग्जेम्प्टेड हैं असेसमेंट के लिए. So likewise, there are other certificates also, like for daily works management, it's advanced lean C, and for energy management, it's ISO 5001 and so on. So moving forward, so I will be explaining you the benefits and incentives for the MSME.
बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स क्या हैं जो सरकार की तरफ से जो इस स्कीम में है MSMEs के लिए, वो अब हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि जो ये सर्टिफिकेशन है ये MSMEs को वहां तक पहुंचाना चाहता है जहाँ पे उनके प्रोसेसेस इनहांस हो, वहाँ पे उनकी फंक्शनिंग इनहांस हो और वो मार्केट में अच्छे से अपना मतलब अपने फुटप्रिंट्स जमा पाए। तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स MSMEs ले सकते हैं? So they are basically directed to a couple of like streamlined operations and lower cost. Basically ये सर्टिफिकेशन अगर आप लोग ऑब्टेन करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा? तो उसमें ये है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो इसके पैरामीटर्स अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से, तो जो आपके ऑपरेशंस होंगे, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी MSME में, तो उनका जो ऑपरेशन है एक तो वो स्मूथ हो जाएगा। और अगर आप जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की तरफ देखेंगे और उन पैरामीटर्स पे आप लोग रिलाई करेंगे, उन पैरामीटर्स को आप लोग फॉलो करेंगे, तो जो MSME के जो भी प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट भी लोअर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे बनाते हैं और आप ये सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करते हैं अपने MSME के लिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, तो आप ये सारे ही पैरामीटर फॉलो करेंगे और जैसे ही आप ये सारे पैरामीटर्स फॉलो करेंगे तो आपके ऑपरेशंस और अच्छे होंगे और स्मूथ होंगे और आपकी जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट होगी वो सब लो होती चली जाएगी। ऐसे ही सुपीरियर क्वालिटी, रिड्यूस रिजेक्शन एंड हायर रेवेन्यूज आप लोगों के रहेंगे अगर ये पैरामीटर्स आप लोग फॉलो करेंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट। इंक्रीज एनवायरमेंट एंड सोशल बेनिफिट्स रहेंगे इसमें। क्रेडिबल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडस्ट्री फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि जैसे आप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी आप लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी फिट होंगे अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। एंड लास्टली इमेज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज। अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए चलेंगे फ्यूचर में भी और हमेशा के लिए जब भी आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्शन कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज कहलाएंगे। Customers will like to come back to you and do business with you. So these are some of the benefits which are there after obtaining the bronze certification and other certification as well. So moving forward, there are more incentives like financial assistance and credit incentives. So financial assistance basically अगर कोई MSME फ्यूचर में जब उसने एक कोई भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है, जैसे ब्रोंज सर्टिफिकेशन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो ऑब्टेन कर लिया है और आगे जाके वो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहता है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई टेस्टिंग कराना चाहता है सिस्टम्स के लिए, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन कराना चाहता है, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। हैंड होल्डिंग के लिए सब्सिडी देती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए जहाँ पे जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस होंगे। ऐसे ही ग्रेडेड इंसेंटिव्स भी है जो स्टेट्स के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और उसमें मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों ही जेड सर्टिफिकेशंस के लिए। तो ये भी दो तरह के इंसेंटिव्स हैं जो MSMEs ऑब्टेन कर सकती हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग सक्सेसफुली ऑब्टेनिंग एनी ऑफ द सर्टिफिकेशन। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप लोग जानते भी होंगे कि क्या इंसेंटिव्स हैं, मैंने आपको समझाया भी। और ये बेसिकली कॉस्ट है जो ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड के लिए है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो इंसेंटिव्स हैं, जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, ये स्कीम दे रही है, तो वो इस तरह से हैं। जैसे हमारा ज्वाइनिंग रिवॉर्ड होता है, आपको पता ही होगा MSME सर्टिफिकेशन के अंदर वो 10,000 होता है और जो कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है ब्रोंज के अंदर वो 10,000 है, सिल्वर के अंदर 40 है और ऐसे ही गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए 90,000 है। और इस पे जो सब्सिडी है, अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है तो वो 80% है, कोई स्मॉल एंटरप्राइज है वो 60% है और अगर कोई मीडियम एंटरप्राइज है वो 50% है। सो इसमें जो ज्वाइनिंग रिवॉर्ड जैसे मैंने आपको बताया 10,000 है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है
आफ्टर आप जब सक्सेसफुली आप लॉग इन कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं हमारे पोर्टल पे, और जब आप प्लेज ले लेते हैं, तो ये जो ज्वाइनिंग रिवॉर्ड होता है ये सर्टिफिकेशन कॉस्ट के साथ एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब एडिशनल सब्सिडी हैं, और भी एडिशनल सब्सिडी हैं अगर कोई एमएसएमई पार्ट है किसी स्फूर्ति स्कीम का, या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट का, सीडीपी स्कीम का, तो उसको 5% और एडिशनल सब्सिडी मिलती है। और अगर कोई एमएसएमई कोई महिला अगर उसे ओन करती हैं, कोई एससी एसटी उसे ओन करते हैं, या फिर वो किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है या नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो उनको 10% और एडिशनल सब्सिडी मिलती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई एमएसएमई फ्यूचर में आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट they want to avail this financial assistance on testing or systems and product certification, so it is up to 75% of the total cost of certification, जिसपे मैक्सिमम सीलिंग सब्सिडी होती है 50,000। और जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है उसमें 2 लाख, अगर आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं, किसी एक्सपर्ट को चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो आपके एमएसएमई के लिए कंसल्टेंसी करे, तो उस पे 2 लाख का हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है। और बाकी सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर जीरो इफेक्ट सॉल्यूशंस मैंने आपको पहले बताया था, इसमें अप टू 3 लाख का सपोर्ट रहता है। जो और इंसेंटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, जैसे रेलवे की तरफ से कंसेशंस हैं, जो पार्सल स्पेशल पार्सल होते हैं या व्यापार माला है, जैसे कोई एमएसएमई कहीं पार्सल करना चाहती है विद इन द कंट्री, तो रेलवेज उस पे कंसेशंस देते हैं। देयर आर लिस्ट ऑफ बैंक्स जो कंसेशंस देते हैं प्रोसेसिंग फी पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अलग होता है, तो बैंक्स इस तरह की कंसेशन देती हैं। और credit bureaus, they incorporate basically Z certificate as a parameter in its rating mechanism. So these are all additional incentives which a MSME can acquire after obtaining the Z certification. So moving on, you can also visit our website, which is www.z.msme.gov.in. इस पे सारे ही benefits और incentives आप देख सकते हैं, जितनी भी guidelines हैं आप इसको visit कर सकते हैं, and वहाँ पे आपको और डिटेल में पता लगेगा कि क्या और चीज़ें हैं और क्या guidelines हैं और क्या details हैं to obtain all the certification, और क्या additional incentives हैं, benefits हैं। So आप इस website को visit कर सकते हैं। So moving forward, this is basically the focus of our presentation today, that how to apply basically, and how to upload the documents and the basic information. So moving forward with this, as I told you, this is a website, आप इसे visit कर सकते हैं for more information. ये इस तरह से दिखता है जब आप गूगल पे जब आप ब्राउज करते हैं, तो इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखती है। ये हमारा पोर्टल है। तो आफ्टर आप रजिस्टर कर लेते हैं, मतलब आपको रजिस्टर करना है और आपको आगे प्रोसीड करना है, उसके बाद आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है, और जो एसोसिएटेड मोबाइल नंबर है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से, वो आपको यहाँ पे पुट करना है एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आपको ये स्कीम अवेल करने के लिए उद्यम पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उद्यम पोर्टल पे, तो वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके साथ एसोसिएटेड मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड करना है। ये प्लेज है, जेड प्लेज है सर्टिफिकेट की, जब आप इसको सबमिट कर देते हैं उद्यम पोर्टल पे। और ये एक सैंपल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से जेड प्लेज दिखता है, जिसमें आपके एंटरप्राइज का नाम रहता है, उसका एड्रेस रहता है, यूनिट का एड्रेस रहता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, और जिस दिन आपने ये प्लेज ली है वो इसमें मेंशन रहता है।
So after आप log in कर लेते हैं, after you log in into उद्यम registered आप हो गए हैं अब, and then you log in, आप अपने credentials के साथ एक Z ID आपको मिल जाती है, password मिल जाता है, उसके साथ आप log in करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डैशबोर्ड है जिसपे आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सारी सर्टिफिकेशन आपको शो हो रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं, ब्रोंज सर्टिफिकेट है, सिल्वर है और गोल्ड है। So you may select bronze certificate and you may apply for it. You may also view the details for it. आपके आप जैसे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपके MSME का नाम और कितने और यूनिट्स एसोसिएटेड हैं उसका एड्रेस आपको शो हो जाएगा। So moving forward with basic information and download document upload. So these are some general instructions which we will pay attention to while we are uploading all the documents for the certification, which are the parameters basically, which are the evidences basically. So the first one is जो हमें करना है, जो photographs हैं वो directly हमें unit से लेनी है। तो जो manufacturing unit है वहाँ से हमें photographs capture करनी है, वहाँ से हमें click करनी है, बजाय कि किसी लैपटॉप से या किसी पीसी से या किसी डॉक्यूमेंट से हम लोग उसे क्लिक कर लें, वो नहीं चलेगा, मगर जो यूनिट से हम लोगों ने डायरेक्टली फोटोग्राफ्स लिए हैं वो हमें कैप्चर करनी है। और जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, कि हम लोग क्लियरली देख पाएं जब आप लोग अपलोड करें तो वो क्लियर होनी चाहिए। एक अच्छे कैमरे से आप लोग फोटो क्लिक करें जो क्लियर हो, जिसमें सब कुछ दिख रहा हो, तो उस तरह की फोटोज मतलब आप लोग अपलोड करें, अनक्लियर ना हो, ब्लर ना हो और उसका लो रेजोल्यूशन ना हो। और photographs you have to upload the photographs of the shop floor area where employees are working, जहाँ पे भी आपका स्टाफ काम कर रहा है, आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो अंदर का जो इंटीरियर का जो फोटो है वो आपको लेना है, वो भी आपको क्लियरली लेना है, क्या काम चल रहा है, किस तरह की फंक्शनिंग चल रही है, किस तरह का वर्किंग हो रहा है, तो वो फोटोज आप लोग को अपलोड करने हैं। फोटोज ऑफ द रॉ मटेरियल स्टोर, आपको रॉ मटेरियल जहाँ पे आपका रहता है उसकी फोटोज आपको अपलोड करनी है, जिसमें प्रॉपर्ली रॉ मटेरियल दिख रहा हो, और जब वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड में बदल जाता है तो उसकी भी आपको फोटो लेनी है। फोटोग्राफ्स ऑफ द फिनिश गुड स्टोर, जहाँ पे भी आप लोग स्टोर करते हैं अपना फिनिश गुड, उसकी आपको फोटो लेनी है और अपलोड करनी है, जो कि डायरेक्टली आप लोग यूनिट से करें, नहीं तो यहाँ पे NC रेज हो सकती है, नॉन कन्फॉर्मेंस, जिसकी वजह से आपको फिर से ये प्रोसेस करना होगा। आपके पास NC रेज होगी और फिर से आपको अपलोड करना होगा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप लोग पहले ही फोटोज क्लियरली अपलोड कर दें, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फोटोग्राफ ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर क्लियरली शोइंग एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन। सो जैसे कि सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि कितना सेफ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एनवायरनमेंट, उसका प्रेमाइस, तो आपको अपलोड करना है फायर एक्सटिंग्विशर का फोटोग्राफ जो शो करता है फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे ये 2 पॉइंट है फायर एक्सटिंग्विशर को लेके, जो क्लियरली शो करता है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, फिलिंग एंड रीफिलिंग डेट। तो फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ पे लगा हुआ है उसकी फोटो आपको कैप्चर करनी है, और फायर एक्सटिंग्विशर पे एक इंफॉर्मेशन होती है जिसमें उसकी वैलिडिटी और रीफिलिंग एंड फिलिंग डेट होती है, तो वो भी आपको फोटो कैप्चर करके अपलोड करनी है। सैंड बकेट्स की फोटो जो बेसिकली विच आर डिजाइंड फॉर फायर एंड सेफ्टी, and maybe some of the MSMEs may not require it, but some of the MSMEs may require sand buckets. So they are basically required for fire safety at a designated place. तो वहाँ की आपको फोटो लेनी है जहाँ पे ये सैंड बकेट्स हैं, लगी हुई हैं, वहाँ की आपको फोटो अपलोड करनी है क्लिक करके। Employee working wearing industry appropriate personal protective equipment, तो PPE जो किट होता है जिसमें ग्लव्स हैं, हेलमेट्स हैं, सेफ्टी जैकेट है, मास्क हैं, वो उसकी फोटो आपको एम्प्लॉय ने जो पहने हुए हैं उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है क्लियरली। मतलब जो भी आपकी MSME फॉलो करती है PPE इक्विपमेंट्स, वो आपको अपलोड करना है जो आपके एम्प्लॉयज ने पहना हुआ है। पोस्टर्स ऑन सेफ्टी डिस्प्लेड एट एप्रोप्रिएट लोकेशन। सो हम लोग
MSMEs में देखते हैं, जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं, जार्गन्स होते हैं, तो जो पोस्टर्स वहाँ सेफ्टी को लेके डिस्प्ले किए गए हैं वो आपको क्लिक करके अपलोड करने हैं. And photographs of other safety systems such as fire alarm, sprinkler, etc. So अगर आपके MSME में फायर अलार्म है और स्प्रिंकलर है, वाटर स्प्रिंकलर है, जब कोई फायर या फायर से लेके कोई कोई अलार्म रहता है, तो वो अगर आपके MSME में इंस्टॉल्ड है तो उसकी फोटो आपको क्लियरली क्लिक करके अपलोड करनी है. तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो सारे MSMEs को फॉलो करने हैं. So moving forward, this is basically the application on Play Store of ZMSME. ये सारे ही MSMEs को install करना है to basically start the application process. So once you have acquired you are registered on Udyam portal and you have acquired your Z ID and your password, you can install this application and you can proceed with your application. So this is how it looks like, ZMSME, and you can install it from Play Store. After basically आपने ऐप में लॉग इन कर लिया है अपना ZID, जैसे मैंने आपको बताया उद्यम पोर्टल पे सर्टिफाई होने के बाद, अपलोड होने के बाद आपने जो ZID आपने ऑब्टेन किया है और जो पासवर्ड ऑब्टेन किया है वो आपको एप्लीकेशन में पुट करना है एंड यू हैव टू लॉग इन. So after you log in, you will see applications dashboard, as I told you and as I have shown you earlier in the slide. So उसमें आपके MSME मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका पासवर्ड आपको शो होगा, आपके सर्टिफिकेट्स आपको शो होंगे, आपके इंसेंटिव्स आपको शो होंगे जो आप अवेल कर सकते हैं. तो जैसे ही आप सर्टिफिकेशंस पे आगे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों ही सर्टिफिकेशंस दिखेंगे, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड. सो हम लोग आपको अर्ज करते हैं कि आप एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करें. सो जैसे ब्रोंज सर्टिफिकेट आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं जो थर्ड टैब है उसमें, तो आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद ब्रोंज सर्टिफिकेशन. Then after you click on bronze certification, the fourth tab will be opened, which will look like this, where basic information and document upload will be there. So you have to click and proceed with it. So this is basically your dashboard, how it looks like after you log in into the mobile application. So after clicking on proceed, you will see a compliance agreement. On the left hand side of your screen, you can see the first tab. So the compliance agreement basically it includes that you certify all the information and about the MSME, and by proceeding it you have to accept and proceed it, and after you accept and proceed it, you will see the certification requirements. जैसे कि जो भी हमने पैरामीटर्स पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लीडरशिप, स्वच्छ वर्क प्लेस एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, तो मेजरमेंट ऑफ टाइमली डिलीवरी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब आपको शो होगा और आप इन्हें पढ़ सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. आफ्टर आप क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पे जहाँ पे लिखा है आई हैव रेड द सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स एंड आर फॉलोइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, कि आप लोग सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं और अप्रूव कर रहे हैं. आप सबमिट करेंगे एंड आप जब सबमिट करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का टैब दिखेगा जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट के बारे में अपलोड करनी है, जो कि सबसे पहला ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसकी सेल्फी आपको अपलोड करनी है जिसमें मैक्सिमम एक फोटो रहती है, वो आपको अपलोड करनी है अपने मोबाइल से, जो कि क्लियर होनी चाहिए. फिर आपको साइट एक्सटीरियर की फोटो अपलोड करनी है, बेसिकली जहाँ पे जैसे कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ इस तरह से. तो साइट एक्सटीरियर ये होता है कि जो बाहर की फोटो होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो जहाँ पे बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे नाम होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है मोबाइल से क्लिक करके, जहाँ पे आप मैक्सिमम 2 फोटोज अपलोड कर सकते हैं. फिर आप देखेंगे यहाँ पे है वेदर थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट्स आर कंडक्टेड. आपने किसी थर्ड पार्टी से कोई फाइनेंशियल ऑडिट्स अगर कराए हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने, तो आप इसे यस कर सकते हैं. फिर आपको प्रोसीड करना है. अगर नहीं कराया है तो आप नो कर सकते हैं. आप दोनों ही टैब पे किसी पे भी करवाया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं करवाया तो नो कर सकते हैं.
बाकी आपको आगे प्रोडक्ट्स की क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। सेकेंड टैब में आप देख पा रहे हैं कि की डोमेस्टिक कस्टमर्स कौन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के, उसका नाम आपको यहाँ पे इनपुट करना है। देन वेदर आप एमएसएमई ने कोई अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है बाहर से कहीं से, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। अगर वो आपने किया है तो आपको यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। और आपने किया है तो आपको रॉ मटेरियल्स ऐड करने हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आप लोग इंपोर्ट करते हैं। Then on the third tab, you can see what is the unit's monthly manufacturing capacity. So जो manufacturing unit की capacity है monthly, मतलब पूरे महीने में वो कितनी है, उसकी value आपको यहाँ पे input करनी है। For example, जैसे आपने अगर आप चेयर manufacture करते हैं, तो आप कितनी चेयर एक महीने में manufacture कर पाती है MSME, तो वो value आपको यहाँ पे enter करनी है। और उसी से रिलेटेड व्हाट इज द मंथली यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। सो बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1000 चेयर्स या टेबल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल चेयर बनाती है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी उसमें से कंज्यूम हो जाती है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है। So on the fourth tab on the right hand side you can see अगर कोई processes आप outsource करते हैं किसी भी तरह का, तो उसका information आपको यहाँ पे input करना है। और क्या energy आप लोग मतलब क्या कर रही है, whether it's electricity, petrol, diesel, coal, solar, wood, natural gas और others, so यहाँ पे आप उस check box को tick कर सकते हैं। And when you will proceed further, as I have shown you, ये साइट एक्सटीरियर की फोटो होनी चाहिए जो क्लियर होनी चाहिए, टाइम स्टैम्प्ड होनी चाहिए, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बोर्ड हो, नाम क्लियरली दिख रहा हो, जो बाहर से आप लोग क्लिक करके अपलोड करेंगे अपने मोबाइल से। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे प्रोडक्ट की आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है वो इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी प्रोड्यूस कर रही है उसका नाम प्रोडक्ट का आपको डालना है। आपने एक्सपोर्ट किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, आपने अगर कुछ एक्सपोर्ट किया है तो वो आपको यस या नो करना है। और प्रोडक्ट्स की फोटो इस तरह होनी चाहिए क्लियरली, और कोई फोटो इररिलेवेंट फोटो आप लोगों को अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो क्लियरली आपको अपलोड करनी है। और अगर प्रोडक्ट पे कोई लेबल है, कोई डिस्क्रिप्शन है, उसकी भी फोटो आप लोगों को अपलोड करनी है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो आपको फुलफिल करने हैं व्हाइल यू आर अपलोडिंग प्रोडक्ट्स फोटो। It should be clear, and if it includes any product label or description photos, तो वो आपको अपलोड करनी है। आपकी की कस्टमर्स मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक कस्टमर्स क्या कौन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, वो आपको इनपुट करना है। अगर कोई की इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, मतलब इंडिया से बाहर कोई और कस्टमर्स हैं, तो वो भी अगर आपके हैं तो आप इनपुट कर सकते हैं, करना है आपको। वेदर रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड, एज आई टोल्ड यू, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट किया है तो वो आपको येस पे क्लिक करना है, और अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है। और क्या प्रोसेसेस हैं जो आउटसोर्स्ड हैं, जो बाहर से आपने कोई प्रोसेस अगर कराए हैं, तो वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं जो टैब है लेफ्ट हैंड साइड में, रॉ मटेरियल्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो उसका नाम, उसका परसेंट ऑफ रॉ मटेरियल आपने कितना इंपोर्ट किया है, एंड नेम ऑफ द कंट्री, आपने कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया है, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। So moving forward, like on the right hand side, the third tab shows the basic information of unit. So key domestic customers आप जो इनपुट करेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, की इंटरनेशनल कस्टमर्स आप जो भी इनपुट करेंगे यहाँ पे दिखेंगे, वेदर रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड और नॉट, तो वो आप जो भी क्लिक करेंगे वो आपको दिखेगा। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं अगर आप इनपुट करेंगे जब उसके बाद, तो इस तरह से दिखेगा। So yes, so pictures of working area, as I told you in the parameters, as I explained you in the earlier slide, जो पिक्चर्स है वर्किंग एरिया के वो इस तरह से होना चाहिए।
क्लियर होने चाहिए। अंदर के जो फोटोज होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे मशीनरी है, उसकी फोटोज आपको अपलोड करनी है अपने मोबाइल के थ्रू, जो क्लियर होनी चाहिए, जहाँ पे सब कुछ क्लियरली दिखे, कौन सी मशीन है, किस तरह की मशीन है, किस तरह की फंक्शनिंग हो रही है। तो ये वर्किंग एरिया की बेसिकली फोटो आपको अपलोड करनी है। पिक्चर्स ऑफ स्टाफ टॉयलेट आउटसाइड एंड इनसाइड व्यू। तो बाहर से जो स्टाफ टॉयलेट का पिक्चर है वो आपको अपलोड करना है, अंदर से करना है पिक्चर अपलोड आपको। मगर जो अंदर से आप लोग पिक्चर अपलोड करेंगे उसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो आपका स्टाफ टॉयलेट है वो क्लीन होना चाहिए। जो क्लीन मतलब क्लीन जो स्टाफ टॉयलेट है उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है। और हमेशा आप लोग ये ध्यान में रखें कि जो टॉयलेट्स हो वो क्लीन आप लोग रखें, तो उसकी आपको पिक्चर अपलोड करनी है इनसाइड एंड आउटसाइड व्यू। Then picture of raw material storage area. So this is how it looks. This is just an example how raw materials are seen. उसकी storage area आपने storage कैसे की है, storage area की फोटो आपको अपलोड करनी है। जो भी raw material आपका है, अभी तो आप लोग देख पा रहे हैं जो इमेज में वो सैक हैं, छोटे पैकेट्स हैं, मगर आपका कुछ भी मटेरियल हो सकता है। तो उसको आप जिस स्टोरेज एरिया में स्टोर करते हैं वहां की फोटो आपको क्लियरली अपलोड करनी है। Then moving forward, picture of final product storage area. जो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने जो प्रोड्यूस किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है और जो जहां वो स्टोर होता है उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है क्लियरली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे सारे बॉक्सेस लाइन से लगे हुए हैं। इसी तरह से जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जिस भी बॉक्स में या जिस भी पैकेट में वो पैक होता है, उसकी फोटो आपको, जहाँ पे वो स्टोर हुआ है उस स्टोरेज एरिया की फोटो आपको फाइनल प्रोडक्ट की अपलोड करनी है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रॉ मटेरियल है और ये फाइनल प्रोडक्ट है। So moving forward, अगर pictures of fire extinguisher at working area with filling and refilling date. As I told you, आपको सेफ्टी सेफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर पिक्चर्स अपलोड करनी है फायर एक्सटिंग्विशर की, जो वर्किंग एरिया में आपके लगा है, विच इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस। तो उसकी आपको फोटो अपलोड करनी है। एक तो वो जहाँ पे वॉल माउंटेड है, और एक डेट होती है जो मेंशन होती है, एक तो वैलिडिटी होती है और फिलिंग और रीफिलिंग डेट होती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर पे ही लगा हुआ होता है, उसकी भी आपको फोटो अपलोड करनी है। सो मैक्सिमम 5 फोटोज आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस तरह की फोटोज आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। इस तरह की फोटोज आपको अपलोड करनी है, एक तो फायर एक्सटिंग्विशर की फोटो और फिलिंग एंड रीफिलिंग डेट की फोटो। सो यस, ऑल्सो अगर कोई भी MSME ISO 45001 सर्टिफिकेट ऑब्टेन करता है तो उसकी फोटो भी आपको अपलोड करनी है। आप उसको सर्टिफिकेट को, अगर वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास, ऑब्टेन करती है MSME, तो आपको यस करना है, देन यू हैव टू ऐड द फोटोग्राफ। अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, आप लोग ऑब्टेन नहीं करते, तो आपको नो करना है एंड यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। So these are the pictures of employees wearing industrial appropriate personal protective equipment like helmets, gloves, masks. So every manufacturing unit have a different requirement of the appropriate personal protective equipment. So ये just an example है जो हमने आपको दिखाने के लिए फोटो दिखाई है, कि जिसमें हेलमेट पहना हुआ है, सेफ्टी जैकेट है और ग्लव्स होते होंगे। कहीं कोई फूड इंडस्ट्री है तो वहाँ आपको हेड कैप पहननी होती है, आपको प्रॉपर्ली मास्क लगाना होता है और ग्लव्स पहनने होते हैं। तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो PPE इक्विपमेंट्स अप्लाई होते हैं, उसकी फोटो आपको, एम्प्लॉय ने जो पहना हुआ है उसकी फोटो आपको अपलोड करनी है, क्लियर फोटो। So as I told you, pictures of industry safety related posters. So जो इंडस्ट्री में पोस्टर्स लगे हुए होते हैं आपके MSME में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो वॉल्स पे पोस्टर्स आप लोग लगाते हैं सुरक्षा को लेके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो भी पोस्टर्स हैं वो आपको क्लिक करके, जो आपके वॉल पे लगे हुए हैं MSME में, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ पे काम होता है, जो वॉल पे लगे हुए हैं, पेस्टेड हैं, उनकी फोटो आपको क्लिक करके अपलोड करनी है, जो कि क्लियर होना चाहिए।
और ये रिलेटेड होने चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी से। कोई भी इररिलेवेंट पोस्टर आपको अपलोड नहीं करना है, जो भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टर्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। So moving forward, this is a training attendance sheet. So this is a picture of training records basically of the safety trainings conducted in a manufacturing unit. So whether it can be training calendar, it can be attendance sheet. So वो आपको format की photo click करके आपको upload करनी है। So जैसे कि हमने आपको दिखाया, ये ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट है, इसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनर का नाम है, ट्रेनिंग टॉपिक है, ट्रेनिंग डेट एंड टाइम है, ट्रेनिंग लोकेशन है, कहाँ पे आप लोग ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका प्रेमाइस ही होगा, और ये पूरे डिटेल्स आपको फिल इन करके आपको ये क्लिक करके अपलोड करना है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स बेसिकली which MSME has undertaken. So you have to upload, this is also one of a very important parameter. So moving forward, picture depicting dispatch date, item quantity and delivery dates. So maximum there should be 2 customers as we have shown you. This is a format. आपका फॉर्मेट शायद थोड़ा अलग हो या यही हो, इसी तरह का हो, बट जिसमें एक डेट आप लोग बता पा रहे हैं कि डिस्पैच कब हुआ है, आइटम कितनी क्वांटिटी का था, कितनी क्वांटिटी थी आइटम की, और उसकी डिलीवरी डेट्स क्या हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये भी आपको प्रॉपर्ली फिल इन करके और आपको क्लिक करके अपलोड करना है, विच शुड बी क्लियर, जिसमें सारे डिटेल्स हमें क्लियरली शो हो रहे हो, जहाँ पे कोई एनसी आपकी रेज ना हो पाए, जो कि आपकी फंक्शनिंग के लिए ही बहुत जरूरी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एज आई टोल्ड यू, ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट आपको अपलोड करनी है। अगर कोई ट्रेनिंग आपने कंडक्ट कराई है क्वालिटी पे, तो उसकी आपको डिटेल्स आपको शेयर करने हैं on a format, on a proper format. Clearly आप बताएं कि आपने कौन सी क्वालिटी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं और किस दिन की हैं, कब की हैं, कौन ट्रेनर था, तो वो भी आपको क्लिक करके अपलोड करनी है, जो कि क्लियर होनी चाहिए उसकी डिटेल्स। So these are the sample Z certificates, how they look. Z ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड सर्टिफिकेट, जिसपे आपके रिप्रेजेंटेटिव का नाम होगा, जिसपे आपके MSME यूनिट का एड्रेस होगा। तो ये एग्जाम्पल है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से Z सर्टिफिकेट्स। So here I come to the end of the session today. Thank you very much all of you for paying attention. I think we can take up questions now. So I hope आप लोगों को इस सेशन से इंफॉर्मेशन मिली होगी काफी। I can see a hand raised by Ashok Gadikar ji. I would address your query. I would address your question. So yeah. जी अशोक जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरे को एक क्यूरी है, वो जो फोटोज अपलोड करनी है खाली मोबाइल ऐप से ही अपलोड करनी है मैम? जी सर, जी बिल्कुल, आपको मोबाइल एप्लीकेशन, ये सेशन हमने आपको इसीलिए आज रखा है कि आप ये जान पाए कि जो आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है वो मोबाइल के थ्रू ही करनी है। अच्छा, और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करनी है? डॉक्यूमेंट तो हम प्रिपेयर करते हैं अपने लैपटॉप में। जी जी जी, तो सर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं लैपटॉप में, आप उनको मोबाइल में भी ले सकते हैं सर, ब्लूटूथ के थ्रू या किसी यूएसबी के थ्रू आप अपने व्हाट्सएप पे भी बल्कि भेज सकते हैं। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो वो मोबाइल में भी सर आपके डाउनलोड हो जाएंगे और आप एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, वो और डॉक्यूमेंट जब अपलोड करना है वो आपको आपने अभी वो स्लाइड शो में दिखाया था, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है 1 बाय 1, वहाँ पे एरो है छोटा, वो एरो पे क्लिक करने के बाद वो आता है क्या? जी 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 बिल्कुल। ओके। हाँ, तो सर जैसे ही आप प्रोसीड करते रहेंगे, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ जाएंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे आपको रिप्रेजेंटेटिव की सेल्फी अपलोड करनी है तो वहां लिखा आएगा, तो आप जैसे ही अपलोड करेंगे फिर आपको उसको प्रोसीड करना है। तो जैसे जैसे आप अपलोड करते रहेंगे सर,
वैसे वैसे वो अपलोड होता रहेगा। अगर आपको कोई और मतलब इसमें और कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, तो वी कैन कनेक्ट यू ओवर अ कॉल लाइक अदर देन दिस मीटिंग सर। ओके, आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको गाइड कर दूंगी सर। ओके, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन Yes. था कि आपने अभी ब्रॉन्ज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट जी, प्रिपेयर जी। करके, तो उसमें जी। ब्रॉन्ज में 5 ये है डॉक्यूमेंट, जी, लीडरशिप, जी। सोच वर्कप्लेस, ऑक्यूपेशनल वर्कप्लेस सेफ्टी, उसमें जी, जी। ISO 45001 अभी ये हाँ जी सर। सर्टिफिकेट, हाँ वो नहीं है, वो मैंडेटरी है, अभी नहीं है मेरे पास वो नहीं, हाँ जी सर, यही मैंने आपको बताया इस प्रोग्राम के थ्रू कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जैसे ISO 45001, तो अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ब्रोंज लेवल में, तो सर ये मैंडेटरी नहीं है, तो आपको अपलोड नहीं करना है, आपको नो पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। अच्छा, लेकिन गोल्ड में वो मैंडेटरी रहेगा ना मैम? जी सर, जी जी। या ओके, वो आपको ऑब्टेन करना होगा, जो एक्रीडिएटेड बॉडी होती है NABCB, उसके थ्रू बराबर है। आप इसको, हाँ जी, वो लैब से एक्रीडिएटेड होगा NABL से, तब आपको वो ऑब्टेन होगा एंड देन यू हैव टू अपलोड दैट। गोल्ड के लिए तो सर वो होना ही चाहिए। या ओके, थैंक यू सो मच इट इज, मैम। या यू आर वेलकम सर। और आपको कोई भी इशू हो, आप ओवर कॉल आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल असिस्ट यू सर। ओके, लेकिन कॉल कैसे करेंगे मैम? कौन से नंबर पे कैसे पता चलेगा? सर आपको मेल आया होगा, 2 मेल आए होंगे, कल और आज, तो उसमें हाँ, सबसे नीचे मेरा, जी जी, उसमें सबसे नीचे मेरा नंबर है सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। Anyone else have any other questions? So I think there are no more questions. So I thank everyone to attend this awareness program on ZMSME sustainable scheme. I hope I have covered all the all the sections of how to upload all the necessary documents on our application, and I hope I have answered all your questions. If you have any questions and query, you can connect us anytime on the given number in the email ID. So I would like to end this meeting here. Thank you so much for joining in. Thank you.